हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 12th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 12th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉल इन एरियर के बारे में। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में अमाउंट पे कर देता है, इन दैट केस उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और कॉल इन एडवांस की अमाउंट को बैलेंस शीट में किस तरह और कहां शो किया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉल इन एडवांस होता क्या है। बेसिकली कॉल इन एडवांस का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में ही अपने शेयर्स की पेमेंट कर देता है, ऐसे अमाउंट की पेमेंट कर देता है जो अमाउंट अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं की है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। यहां पर हमें कह रहे हैं कॉल इन एडवांस मींस द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर। कॉल इन एडवांस एक ऐसी अमाउंट है जो कि कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से एडवांस में रिसीव की जा चुकी है। It is that part of capital which is received in advance irrespective of the call made by the company or not. कॉल इन एडवांस कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी के द्वारा एडवांस में रिसीव हो चुका है, हालांकि कंपनी ने वो पैसे मंगवाए नहीं थे, कंपनी ने वो अमाउंट शेयर होल्डर से कॉल नहीं की थी। इट इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर द ड्यू डेट। ये एक ऐसी अमाउंट है जो कंपनी को मिल चुकी है ड्यू डेट से पहले, यानी अमाउंट अभी कॉल नहीं की गई है लेकिन उससे पहले शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का शेयर है 10 रुपीज का, कंपनी ने इसको 10 रुपीज में ही इशू किया है, लेकिन कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपीज ही कॉल किए हैं। लेकिन सामने जो शेयर होल्डर है वो पूरे 10 रुपीज पे कर चुका है। कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपीज कॉल किए हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पूरे 10 रुपीज पे कर दिए हैं, यानी 2 रुपीज जो बैलेंस अमाउंट है वो एडवांस में शेयर होल्डर दे चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्लोजर ऑफ कॉल इन एडवांस इन बैलेंस शीट। यानी जो अमाउंट एडवांस में मिल चुकी है उसको बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है। अब जैसे कि आपको पता ही है, कॉल इन एडवांस एक तरह की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे दे देता है तो वो लायबिलिटी कहलाती है। सो एज इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, हेंस इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए ये कहां शो की जाएगी? ऑब्वियसली बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इसका मेन हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में भी ये किस हेड के अंडर रिकॉर्ड की जाएगी? अदर करंट लायबिलिटीज, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इतना अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं भरत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2006। क्वेश्चन डायरेक्टली फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें फर्स्ट कॉल से ही अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अशोक, आ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 shares, paid the second and final call amount along with the first call money। कंपनी ने अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल की अमाउंट कॉल की थी, पैसे मंगवाए थे सिर्फ फर्स्ट कॉल के, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 800 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड और फाइनल कॉल के भी पेमेंट कर दी। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस की है? 3 रुपीस की। यहां पर हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने को बोला गया है। क्योंकि ये फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को ही रिकॉर्ड करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फिर उसकी अमाउंट रिसीव करेंगे। सिमिलरली सेकंड एंड फाइनल कॉल को पहले ड्यू करेंगे, फिर उसकी अमाउंट रिसीव करेंगे, यानी टोटल 4 एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी।
सो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं और उसकी अमाउंट रिसीव करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड। सो क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कॉल को ही ड्यू करेंगे। डेट हमें फर्स्ट कॉल की गिवन है, दैट इज 1 मार्च 2006। सो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री हमारे पास क्या आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अभी रिसीव हुई नहीं है, ये सिर्फ ड्यू करने की एंट्री है। सो टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 1 लाख। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज की कॉल सबसे पहले ड्यू की जाएगी 1 मार्च 2006 को। सो 1 लाख मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। अमाउंट ड्यू करने के बाद अब हमें अमाउंट रिसीव करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अशोक जो कि एक शेयर होल्डर ही है, उसने अमाउंट एडवांस में पे की है, तो उसके लिए हमें यहां पर एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। सो यहां पर हमें गिवन है कि अशोक एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 800 शेयर्स हैं और उसने इस 800 शेयर्स के ऊपर एडवांस में पेमेंट कर दिए। यानी उसने फर्स्ट कॉल के तो पैसे दिए ही हैं, लेकिन उसने सेकंड कॉल के भी पैसे एडवांस में दे दिए। सेकंड कॉल है कितने की, 3 रुपीज की, यानी उसने 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 2400 रुपीज एडवांस में दे दिए हैं। कौन सी कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। यानी इसका मतलब फर्स्ट कॉल में जो हमें 2 लाख मिलने थे वो तो मिले ही हैं, साथ में 2400 रुपीज भी मिले हैं। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, 1 मार्च 2006 अमाउंट रिसीव करने की एंट्री है, यानी पैसा रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 2 लाख के साथ हमें 2400 रुपीज भी रिसीव हो रहे हैं, सो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लाख 2400। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉल तो 2 लाख की है, सो इसके लिए यहां पर आप 2 लाख ही मेंशन करोगे। बाकी का जो 2400 आपको एडवांस मिला है वो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, सो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस। आपको याद रहना चाहिए कि कॉल इन एरियर के ऑप्शन में, कॉल इन एरियर के ट्रीटमेंट में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप कॉल इन एरियर शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन कॉल इन एडवांस आपको शो करना ही होता है, इसका कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो 2400। सिमिलरली अब हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल को पहले ड्यू करना है। इसके रिगार्डिंग हमें कोई डेट तो नहीं दी, सो बिना डेट के ही हम यहां पर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। नरेशन आपने सब में मेंशन करनी है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी
उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सेम 1 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज की सेकेंड कॉल है, सो 1 लाख मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। अब इसके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी। जब हमें अमाउंट रिसीव होती है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर आपको याद होना चाहिए कि अशोक जिसके पास 800 शेयर्स हैं, वो सेकेंड कॉल की अमाउंट जो कि 2400 रुपीज है वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सो इसका मतलब सेकेंड कॉल में जो में 3 लाख रिसीव होना है उसमें से 2400 तो ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि अशोक वो 2400 दे चुका है। अब ये अमाउंट हमें दोबारा से नहीं मिलेगी, सो इसीलिए ये अमाउंट हमें डिडक्ट करनी होगी और रिमेनिंग वैल्यू 2,97,600 ये हमें रिसीव होगी। सो इसीलिए बैंक में हमें कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, 3 लाख नहीं, 2,97,600। अब कॉल इन एडवांस, पहले लायबिलिटी थी इसलिए हमने क्रेडिट किया, लेकिन अब ये अमाउंट सेटल हो चुकी है, अब वो कॉल हम रिसीव कर चुके हैं, सो इसीलिए कॉल इन एडवांस को हम यहां पर कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट किया था पहले क्योंकि लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी को कैंसिल करना है इसलिए डेबिट कर देंगे। सो 2,400 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉल इन एडवांस के ट्रीटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।